बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती हमें मिल भी गई कि हमने कॉमन जो था वो गलत लिया हुआ था। जब स्टूडेंट आप हमें कमेंट्स लिखते हैं तो इससे आप हमें गाइड कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तब भी आप कमेंट्स किया करें, अगर नहीं पसंद आती तब भी कमेंट्स किया करें, ताकि हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। तो ये आपकी वजह से ही था कि आप लोगों ने हमें शेयर किया, आप लोगों ने हमें कमेंट्स किया और हमें फ़ौरन पता चल गया कि हमारी गलती क्या है। उस गलती के नतीजे में हम ये क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। स्टूडेंट, जहाँ से गलती हुई थी वो भी चीज़ हम आपको बता देंगे कि यहाँ से ये चीज़ गलत हो गई थी। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं अरेंज करता हूँ। ये आ गया मेरे पास सॉल्व। ये स्टूडेंट मेरे पास 3x की पावर -2 है, ये प्लस का जब इधर आएगा स्टूडेंट तो ये मेरे पास 8x की पावर -1 + 5 = हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 0 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसे पॉजिटिव कर लेता हूँ। ये मेरे पास 3 है और जब ये पॉजिटिव करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/x² माइनस ये मेरे पास 8 है। जब इसे पॉजिटिव करूँगा तो ये 1/x हो जाएगा प्लस ये 5 = स्टूडेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। दोनों में मैंने छोटी टर्म देखी, 1/x है तो मैं इसे पुट कर लेता हूँ। मैंने लिखा पुट 1/x = इसका नेम स्टूडेंट मैंने y रख दिया और ये आ गया y²। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 1/x² आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को इनकी जगह पे शिफ्ट करते हैं। ये आ गया 3 1/x², हमारे पास y² है। ये आ गया मेरे पास माइनस, ये आ गया 8, इसकी जगह पे मेरे पास y आ गया प्लस 5 और = स्टूडेंट 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 3y²। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 = 15 तो मेरे पास फैक्टर भी यही बन जाएंगे। ये आ गया 3y और साथ में आ गया मेरे पास 3 + 5 आ गया स्टूडेंट, दोनों को ऐड करने से ये आ गया y, ये आ गया प्लस 5 = आ गया 0। ये आ गया स्टूडेंट 3y माइनस, ये आ गया 3y प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 5y प्लस 5 और = स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 0 आ गया। एक फैक्टर मेरे पास ये बन गया और एक फैक्टर मेरे पास ये बन गया। स्टूडेंट यहाँ से गलती हुई थी, इस स्टेप से गलती हुई थी। अब ये स्टेप मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन जो था वो गलत ले लिया गया था। तो ये मेरे पास 3 कॉमन आ गया। बाकी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास y भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने 3y कॉमन ले लिया। बाकी इसके साथ रह गया y माइनस, यहाँ पे रह गया स्टूडेंट मेरे पास 1 रह गया। यहाँ से -5 कॉमन निकाल लिया और रह गया y -1 = स्टूडेंट 0 आ गया। अब यहाँ से मैंने देखा ये दोनों ब्रैकेट सेम है मेरे पास, तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट कॉमन निकाल ली। ये आ गया मेरे पास y -1 और साथ में आ गया मेरे पास 3y -5 और = आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। अब यहाँ से y -1 = 0 मैंने अलग कर दिया, 3y -5 = 0 मैंने अलग कर दिया। ये आ गया y = 1 आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 3y = 5 और y = 5/3 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इससे आगे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने देखा ये y है, y की वैल्यू 1/x है। ये आ गया 1/x = 1 आ गया और ये आ गया मेरे पास 1/x = स्टूडेंट मेरे पास 5/3 आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आ गया 1, मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x, अरेंज कर लिया, x का आंसर आ गया मेरे पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया मेरे पास 5x, इसको मल्टीप्लाई किया = 3 और x = 3/5। ये स्टूडेंट मेरे पास दोनों इसके आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट = है 1 और 3/5, ये दो मेरे पास इसके सोल्यूशन सेट हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसे आप गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा कर दिया है। अगर कोई भी इसके अलावा किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उससे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अब मज़ीद वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।